नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठंड बढ़ने लगी तो एक स्कूल में करीब 100 लड़कियों को स्वेटर बांटे गए। बच्चों को काफी राहत मिली क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो तुरंत गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। शिक्षक भी खुश थे कि ठंड में बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाएंगे और बीमारी वगैरह से बच सकें। गुरुग्राम में डॉक्टरों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और डॉक्टर अमित व्यास ने कहा कि डॉक्टर राज्य की रीढ़ होते हैं, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर डॉक्टरों को सही माहौल न मिले तो पूरे हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार को इस तरफ गंभीर होना चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने खुद को हड़ताल से अलग कर लिया। उनका कहना है कि मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और वे अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इसी वजह से अस्पताल में कुछ राहत मिली क्योंकि बाकी डॉक्टरों के न होने से काफी दिक्कतें हो रही थीं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एग्जाम को लेकर इस बार बड़ी सख्ती देखने को मिली। सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक परीक्षा चली और कॉपी मोबाइल पर पूरा पहरा लगाया गया। निगरानी इतनी टाइट थी कि छात्र कह रहे थे इस बार नकल तो नामुमकिन जैसी थी, बस अपनी तैयारी ही काम आएगी। इंडिगो एयरलाइंस को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर इसका मालिक कौन है और कंपनी के अलावा उसके पास कौन कौन से और बिजनेस हैं। लोग जानना चाह रहे थे कि इतनी बड़ी एयरलाइन कैसे खड़ी हुई और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं। इसी से जुड़ी जानकारी काफी वायरल हो रही है। गुरुग्राम में क्लब पार्टी का शौक पूरा करने के लिए 4 दोस्तों ने मिलकर चोरी करने का पूरा गिरोह बना लिया। ये लोग अलग अलग जगहों पर वारदात करते थे और उस पैसे से क्लब में मजे लेते थे। पुलिस की जांच में पता चला कि इन्होंने करीब 14 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। गुरुग्राम में कुछ युवक घरों के बाहर खड़ी कारों के टायर चुरा लेते थे और उसी पैसे से क्लब में पार्टी करते थे। पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो सब छात्र निकले। पूछताछ में बताया कि शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने ये गलत रास्ता अपना लिया। गुरुग्राम के 3 व्यस्त रास्तों पर अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की तैयारी है। इससे लोगों को रोज रोज की भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अभी वहां से निकलना बड़ी मुश्किल होता है, खासकर ऑफिस टाइम में। अगर यह प्रोजेक्ट ठीक से बन गया तो सफर काफी आसान हो जाएगा। ईडी ने रिचा इंडस्ट्रीज के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 8 जगहों पर छापेमारी की। वहां से करीब 8 लाख कैश और 4 लग्जरी कारें जब्त की गईं। ईडी काफी दिनों से इस कंपनी पर नजर रखे हुए थी और अब जांच में कई और बड़ी बातें सामने आने की उम्मीद है। हरियाणा के कुम्हारों के लिए सरकार ने नई स्कीम लाई है जिसमें उन्हें बर्तन बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। इससे कई परिवारों को बड़ा फायदा होगा क्योंकि किराए पर जगह लेकर काम चलाना मुश्किल होता है। अब अपना काम बढ़ाने और कमाई सुधारने का मौका मिलेगा। हरियाणा के 6 जिलों की तहसीलों के कुछ गांवों की अदला बदली होने वाली है। मतलब कुछ गांव एक तहसील से दूसरी में जा सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों को कई सरकारी कामकाज में बदलाव महसूस होगा। प्रशासन कह रहा है कि इससे व्यवस्था और बेहतर होगी। हरियाणा का एक युवक स्टडी वीजा पर विदेश गया था, लेकिन एजेंट ने उसे रूस यूक्रेन के बीच वाले इलाके में भेज दिया। पिछले 1.5 महीने से परिवार उससे संपर्क नहीं कर पा रहा है और घर वाले बहुत परेशान हैं। मामला गंभीर होने के बाद पुलिस में शिकायत दी गई है। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा जेजेपी गठबंधन को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। उनके बयान के बाद राजनीति में फिर से हलचल बढ़ गई है। लोग तरह तरह के मतलब निकाल रहे हैं कि आगे की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा हरियाणा के सामने आ गया है। उनका कहना है कि कई फैसले जनता के हित में नहीं लिए जा रहे और इसका नुकसान राज्य को हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में कई पदों पर नई भर्तियां निकली हैं। 8 दिसंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए उनके लिए यह अच्छा मौका है। पदों की संख्या और योग्यता के हिसाब से कई लोग फायदा उठा सकते हैं। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस होने वाली है। पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी तैयारी दिखा दी है। विपक्ष भी पूरी तैयारी में लग गया है, इसलिए बहस काफी गर्म होने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता ने साफ कहा कि अगर किसी नेता को दूसरी पार्टी में जाना है तो चला जाए। यह बात पंजाब की पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू को लेकर बोली गई। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस अब ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोट कटवा रहे हैं। उनका कहना है कि यह चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी है और इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। इसी वजह से उन्होंने आयोग से जवाब मांगा है।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का जहाज डूबना तय है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और लोगों का भरोसा टूट रहा है। इसी बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 2028 में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी और इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाएगा। उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का काम ही चुनाव जिताता है और पार्टी उन्हें सम्मान देगी। चीफ जस्टिस ने हरियाणा की जेलों में कौशल विकास और पॉलिटेक्निक कोर्स शुरू किए। इससे कैदियों को जेल में रहते हुए नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। आगे निकलकर उन्हें रोजगार भी आसानी से मिल सकेगा और दोबारा गलत रास्ते पर न जाएं। हरियाणा में खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने में मनमानी करने पर 16 डीएसओ को नोटिस जारी किया गया है। खिलाड़ियों की शिकायत थी कि सर्टिफिकेट देने में पक्षपात हो रहा है। अब विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की है। एक राज्य में महिला श्रमिकों के लिए सरकार 5,100 रुपये देने की योजना चला रही है। बस रजिस्ट्रेशन करना होता है और पात्र महिलाएं यह लाभ ले सकती हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती है और काम के दौरान कुछ राहत भी मिलती है। हरियाणा और पंजाब में इन दिनों तापमान काफी गिर गया है। फरीदकोट और नारनौल सबसे ठंडे स्थान रहे। सुबह शाम धुंध बढ़ गई है और लोग ठंड से बचने के इंतजाम करने लगे हैं। मौसम विभाग ने आगे भी ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए 100 कुंडीय हवन किया गया। लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और समाज से नशा हटाने की बात दोहराई। आयोजकों ने कहा कि जागरूकता सबसे जरूरी है और लोग मिलकर आगे आएंगे तभी बदलाव होगा। हरियाणा में दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष लाभ दिया गया है। इससे कई परिवारों को सहारा मिलेगा क्योंकि इलाज और देखभाल में बहुत खर्च हो जाता है। सरकार इसे और मजबूत करने की बात कह रही है। सीएम सैनी ने वैज्ञानिकों से कहा कि विज्ञान को लैब तक सीमित न रखकर इसे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उनका कहना है कि नई तकनीक तभी सफल है जब आम आदमी तक उसका फायदा पहुंचे। इसी को लेकर उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। हरियाणा में कुछ कर्मचारियों पर नई पाबंदी लागू की गई है। विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसमें कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसका असर फिलहाल उन्हीं कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनका नाम आदेश में शामिल है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वे ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उनका कहना है कि टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक बचाने में असफल हो रही है। इस बयान से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। एक गांव में सीवर लाइन डालने का काम शुरू हो गया है। इससे लोगों को गंदगी और कचरे की समस्या से काफी राहत मिलेगी। लंबे समय से यहां के लोग इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे। अब काम शुरू होने से सब खुश दिख रहे हैं। गुरुग्राम में एक पुस्तक भक्ति शक्ति यात्रा का विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए और लेखक ने बताया कि यह किताब भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी यात्रा का अनुभव साझा करती है। लोगों को किताब की विषय वस्तु भी काफी पसंद आई। गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र के लिए अब भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। इससे जमीन से जुड़े काम जैसे नामांतरण, जांच और रिकॉर्ड अपडेट करना काफी आसान हो जाएगा। इंडिगो के कर्मचारियों को नोटिस मिला तो कंपनी के सीईओ खुद उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं और कंपनी हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। कर्मचारियों में इससे थोड़ा भरोसा लौटता दिखा। गुरुग्राम में इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास मिट्टी में एक महिला का शव मिला। पुलिस को शक है कि हत्या कहीं और हुई और फिर शरीर को यहां लाकर दबा दिया गया। इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस जांच तेज कर रही है। सेक्टर 21 के हजारों परिवार खराब सड़क और कूड़े के ढेर से बहुत परेशान हैं। लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। बारिश में हालात और खराब हो जाते हैं। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द सफाई और मरम्मत होगी। गुरुग्राम में ग्राइंडर ऐप के जरिए 2 युवकों की दोस्ती हुई और फिर उन्हें अगवा कर लिया गया। बाद में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि पैसे ऐंठने के लिए यह पूरा प्लान बनाया गया था। सिविल डिफेंस का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोगों को आपदा से निपटने और मदद पहुंचाने की ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में कई स्वयंसेवक भी शामिल हुए जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। रियल एस्टेट कंपनी OSBPL और उसके MD के खिलाफ ED आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जांच में कई वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है।
हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। मतलब अब पुराने ढर्रे वाली दिक्कतें कम होंगी और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पैसे मिलने में आसानी रहेगी। सरकार कह रही है कि इससे कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और सिस्टम भी थोड़ा सहज तरीके से चलेगा। हरियाणा का नया गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें अवैध इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बड़ी राहत दी गई है। मतलब जो यूनिट पहले कागजी कमी या लोकेशन दिक्कत के कारण अवैध मान ली गई थीं, अब उन्हें नियमित करने का मौका मिल रहा है। इससे कई कारोबारियों को राहत की उम्मीद है और उद्योगों में थोड़ी रौनक बढ़ सकती है। हरियाणा में अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी नौकरी का भरोसा दिया गया है। काफी दिनों से ये लोग पक्की नौकरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने संकेत दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इससे हजारों शिक्षकों में थोड़ी उम्मीद जागी है कि अब उनकी नौकरी सुरक्षित हो सकेगी। सीएम सैनी ने फसल मुआवजे में धोखाधड़ी पर सीधा एक्शन लिया है। एक ही फोटो अपलोड करने वाले 6 पटवारी सस्पेंड हो गए। सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि मुआवजे में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब असली नुकसान का सही हिसाब लग सकेगा। हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान नए मॉडल अपनाने लगे हैं। अब पराली जलाने की जगह मशीनों, बायो डीकंपोजर और नए तकनीकी तरीकों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इससे खेत भी सुरक्षित रह रहे हैं और पर्यावरण पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है। सीएम सैनी ने लेबर कोड्स की देरी पर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 5 लेबर कोड तुरंत बनकर तैयार हों ताकि मजदूरों के केस समय पर निपट सकें। मजदूरों की शिकायतें महीनों लटक जाती हैं। इसी वजह से सरकार ने अब इस पर तेज कदम उठाया है। सीएम सैनी की दूसरी बैठक में गांवों का भी मसला उठा। सरकार ने तय किया है कि जिन गांवों की आबादी 1000 से ज्यादा है, वहां की फिरनियां अब पूरी तरह पक्की की जाएंगी। इससे गली नाली का झंझट कम होगा और गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरपंचों पर भी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हरियाणा में फसल की मांग के हिसाब से खेती बदलने की बात फिर उठी है। कृषि विशेषज्ञ और सरकार दोनों कह रहे हैं कि बाजार किस चीज की ज्यादा मांग कर रहा है, उसी हिसाब से फसल बोई जाए। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और जोखिम भी कम होगा, क्योंकि घाटे वाली फसल से नुकसान ज्यादा होता है। राइट टू सर्विस आयोग ने एक अफसर पर 5000 का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने काम में देरी कर दी थी। आयोग सख्त मोड में दिख रहा है और साफ कह रहा है कि समय पर काम न करने पर कार्रवाई जरूर होगी। इससे लोगों को उम्मीद है कि सरकारी दफ्तरों में काम की रफ्तार थोड़ी तेज होगी। हरियाणा सरकार सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी नकेल कस रही है। नए निर्देश आए हैं कि बिना ठोस जरूरत के कोई बाहर नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि अनावश्यक यात्राओं पर खर्च होने वाले पैसे असल कामों में लगेंगे। इससे फिजूल खर्ची काफी कम होने की उम्मीद है। हरियाणा में टीचर ट्रांसफर, पेंशन, पराली, लेबर कोड, इन सब फैसलों के साथ सरकार यह भी दावा कर रही है कि लिंगानुपात सुधार में काफी काम हुआ है। सरकार कहती है कि ऐसे बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन लगातार निगरानी और अभियान से नतीजे आते हैं। लोगों को भी अब इसका असर थोड़ा दिखने लगा है। चंडीगढ़ मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उनका कहना है कि हरियाणा के हित जुड़े हुए हैं और कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि विधानसभा में चर्चा से होना चाहिए। इस पर राजनीति तेज होती दिख रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी संगठन को हर स्तर पर मजबूत कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपसी एकता और जमीन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने से ही पार्टी लोगों तक पहुंचेगी। उनका फोकस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने पर है। हरियाणा में एमएसएमई विभाग के एक अधिकारी पर देरी के कारण सीधे जुर्माना लगाया गया है। आयोग चाह रहा है कि लोग समय पर आवेदन निपटाएं ताकि उद्योग और व्यापारियों को परेशान न होना पड़े। इस कदम के बाद विभागों में थोड़ा अलर्टनेस बढ़ी है और अफसर भी चौकन्ने हो गए हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में बुलावा न मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं निभा रही। कांग्रेस का दावा है कि यह जानबूझकर किया गया है। इसको लेकर दोनों पक्षों की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। पानीपत में साइको किलर पूनम के मामले में नया खुलासा हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि वह खुद बच्चों की हत्या कर रही थी, लेकिन अब उसके देवर संदीप ने कहानी बदल दी है। पुलिस इस मामले में और पूछताछ कर रही है। मामला जितना खुल रहा है उतना ही डरावना लगता जा रहा है। चरखी दादरी में लगभग 4.5 करोड़ से सड़कें बनने का काम शुरू होने वाला है। इससे 15,000 लोगों को राहत मिलेगी। लंबे समय से खराब सड़कों की शिकायतें आ रही थीं। अब नई सड़कों से गांवों और शहरों के बीच आवागमन भी आसान होगा और लोगों का समय भी बचेगा।
हरियाणा एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कई अभ्यर्थी फिसड्डी साबित हुए। रिजल्ट आने के बाद भी 462 पद खाली रह गए। इससे अंदाजा लग रहा है कि या तो तैयारी कमजोर थी या पेपर का स्तर काफी कठिन था। अब आगे भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, यही लोग देख रहे हैं। हरियाणा में सेट ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो गया है, जिससे 13.5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म हुआ। अब सबकी नजर अगली भर्ती प्रक्रिया पर है कि कौन कौन सा विभाग कितनी पोस्ट निकालेगा। रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर कट ऑफ और मेरिट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जींद में मेगा रोजगार में